Hello students, how are you all? Hope you have all enjoyed your Deepavali holidays and you have all lightened up the candles and enjoyed a lot with all the crackers and had lots of sweets too, right? Okay, so let's not spoil our sweetness in our heart. May God bless each one of you. So let's start with our 11th chapter, that is our mending wall. Mending means किसी चीज़ को बनाना, है ना। कुछ चीज़ अगर टूटा फूटा है तो उसको मेंड करना, मतलब पहले से फिर से उसको उठा के रखना, समेटना, उसको कहते हैं मेंडिंग। और वॉल मीन्स दीवार। मेंडिंग वॉल मीन्स जैसे कि बाउंड्री वॉल वगैरह है, जैसे कि टूट फूट जाती है तो उसको दोबारा से उठा के रखते हैं ना, वो। इस चैप्टर में ये पोएम है हमारी मेंडिंग वॉल, ये लिखा है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। A mending wall has been written by Robert Frost. In this poem, we will be learning about the wall which is made with stones. ऐसे पत्थरें हैं, है ना, बिखरे हुए पत्थर, जैसे कि बड़े बड़े पत्थर, ऐसे सीमेंट ब्रिक्स से नहीं है। अपनी वॉल जो है वो ऐसे ऐसे पत्थरें हैं जिसको बड़े वाले उसके ऊपर छोटे वाले छोटे ऐसे करके मेंड करते हैं। तो वो वॉल्स के बारे में इस पोएम में बताया गया है। हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लें। He was born by 1874 and he died by 1963. He was born in San Francisco on 26 March 1874. उनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था 1874 में। His mother was a poetess and she named her son after great Scottish poet Robert Burns. उनकी मम्मी जो थी वो पहले से एक पोएटस थी, मतलब पोएम लिखने वाली थी, पोएटस थी वो। जैसे हम लोग पोएट आदमियों को जो पोएम्स लिखते हैं उनको पोएट कहते हैं, और लेडीज़ को हम लोग पोएटस कहते हैं, ठीक है। और उनको इतना, मतलब उन्होंने अपने बेटे का नाम एक स्कॉटिश पोएट रॉबर्ट बर्न्स के नाम से, मतलब उसमें से रॉबर्ट निकाल के उन्होंने अपना रॉबर्ट फ्रॉस्ट करके अपने बेटे का नाम दिया था। वो बहुत बड़े एक पोएट थे स्कॉटिश के, और उनसे इन्फ्लुएंस होकर उनकी मम्मी ने अपने बेटे का नाम रॉबर्ट रखा था। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज ओनली 11। उनकी 11 ईयर्स में उनके पापा की डेथ हो गई थी। हिज मदर टुक अप अ टीचिंग जॉब टू सपोर्ट हर फैमिली। एट द एज ऑफ 18 फर्स्ट स्टार्टेड न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग एंड राइटिंग पोएट्री। अब 11 एज में, मतलब 11 साल के उम्र में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पापा गुजर गए थे। तो उनकी मम्मी जो पोएटस थी उन्होंने एक टीचर का काम किया। उन्होंने स्कूल में टीचिंग शुरू कर दिया था एज अ टीचर, उनके फैमिली को सेटअप करके लेके आने के लिए। और 18 साल की उम्र में फ्रॉस्ट ने क्या किया था, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट लिखना शुरू किया था, मतलब न्यूज़पेपर रिपोर्टर बन गया था। और साथ ही साथ वो पोएट्री लिखना शुरू किया उन्होंने। He made the crucial decision of his life in 1912 by choosing poetry as his vocation. He was honored with membership of the American Academy and the award of the Pulitzer Prize. उन्होंने 1912 में अपना करियर बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पोएट बनूंगा, और उन्होंने अपना पोएटिंग फील्ड में ज़्यादा निकलने लग गए। उन्होंने अपना करियर पोएट्री में निकाल दिया, और वो हॉनर भी किए गए थे बाय अमेरिकन अकेडमी मेंबरशिप के तौर पर। उनको अवार्ड भी दिया गया था पुलित्जर प्राइज में। 4 बार वो ऑनर किए गए हैं, ठीक है। अब हम अपने पोएम के तौर पे आते हैं। मेंडिंग वॉल इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब मेंडिंग वॉल जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग मतलब एक ही बंदा है, मोनोलॉजी मीन्स वन, है ना। तो एक ही बंदा यहाँ पर बोल रहा है, मतलब वहाँ यहाँ से सब बोलना बस एक ही बंदे का है, एक ड्रामा के तौर में है, ठीक है। और इन्हीं के पोएम्स में ये बहुत अप्रिशिएटेड पोएम है। इनकी लिखाई में ये एक अप्रिशिएटेड पोएम है उनका। In this poem, he expressed his views and attitudes towards the wall separating his plot from his neighbors. इन्होंने अपने इस पोएम में अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है, एक वॉल के लिए जो अपने नेबर्स के प्लॉट से सेपरेट कर रहे हैं, उनके
एटीट्यूड मतलब उनका खिलाफ में, उनके फेवर में वगैरह उन्होंने ये अपने व्यूज़ को व्यक्तित किया है. द पोएट सीज नो यूज इन हैविंग this wall, but his neighbor is a traditionalist. He is in favor of the wall. He believes that good fences make good neighbors. अब यहाँ पर अपने पोएट को वॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं चाहते कि हमारे नेबर्स के बीच में वॉल हो, लेकिन उनका जो नेबर था वो एक ट्रेडिशनलिस्ट था. ट्रेडिशनलिस्ट मतलब पूरा, मतलब ट्रेडिशन के तौर पर पूरे तरह के, मतलब ऐसे ऐसे पूरे अंधविश्वास टाइप के हैं कि नहीं दीवार होगी तभी अच्छी रिलेशन होगा, ऐसा था. और वो फेवर थे वॉल के लिए, और उनका कहना था गुड फेंसेस में गुड नेबर्स. अच्छे दीवार होंगे, अच्छे बारी वगैरह, बाड़ी बनाते हैं ना अपने खेतों में, वैसे अच्छे वाले लगेंगे तो अच्छे नेबर्स होंगे. क्यों? क्योंकि बाड़ी की वजह से या बाउंड्री अगर अच्छी हो तो अपनी चीज़ें उनके वहाँ नहीं जाएगी, उनके अपने में नहीं आएगा, और उसके बीच में लड़ाई नहीं होगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर poem. Hope you all have opened your textbook, page number 93. So let's start together. Something there is that doesn't love a wall, that sends the frozen ground swell under it, and spills the upper boulders in the sun, and makes gaps even two can pass abreast. The work of hunters is another thing. I have come after them and made repair where they have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding. To please the yelping dogs, the gaps I mean, no one has seen them but made or heard them made, but at spring mending time we find them there. I let my neighbor know beyond the hill. अब यहाँ पे कह रहे हैं कुछ चीज़ हैं जो नेचर में भी जो दीवार नहीं पसंद करती है. That sends the frozen ground swell under it. अब यहाँ पर फ्रोज़न ग्राउंड मतलब बर्फ़ गिरती है, ठंडी दीवार, ठंडी ज़मीन में भी वो जो स्वेल मतलब बर्फ़ रहती है, उसके बीच में दिखता नहीं है कि मतलब दीवार है कि नहीं. जैसे ही वो बर्फ़ ठंडी हो मतलब पिघल जाती है तब हम देखते हैं कि वहाँ पर गड्ढा बना है. एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन, वही वो दरार वहाँ पर सूरज की किरणों में हमें दिखेगी. एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, और ऐसे गैप्स बनाते हैं ईंटों के बीच में, पत्थरों के बीच में कि दो जीवी भी जा सकते हैं, इतना बड़ा दरार बना देते हैं. द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग. अब यहाँ ज़मीन के अंदर की बात और बर्फ़ गिरने की ये सब तो एक तरह है नेचर का. ऊपर से क्या है, अपने हंटर्स भी दूसरी तरफ अपने को तंग करती रहे. आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर. उनके पीछे पीछे आके मैं दीवार रिपेयर करके जाता हूँ. Where they have left not one stone on a stone, जहाँ पर उन्होंने एक पत्थर के ऊपर एक टिकाए बगैर सारे ही गिरा दिए हैं. But they could have the rabbit out of hiding to please the yelping dogs. Yelping मतलब भौंकते हुए आवाज़ करने वाले कुत्ते, उनके जो कुत्ते हैं उनको खुश करने के लिए ये यहाँ पर हाइडिंग रैबिट्स को लेने के लिए, हंट करने के लिए ये लोग आते हैं, जहाँ पर पूरे दीवार को वो गिरा देते हैं और अपने कुत्तों को, जो भौंकने वाले को आवाज़ करते हैं, उन कुत्तों को खुश करने के लिए वो छुपे हुए खरगोशों को पकड़ते हैं, हंट करते हैं और पूरा दीवार निकाल देती है. द गैप्स आई मीन नो वन हैज सीन देम मेड और हर्ड देम मेड. वो जो गैप्स जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ऐसे हैं जो गैप किसी ने बनाते हुए नहीं देखा है और ना बनते हुए किसी ने सुना है. बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर. यहाँ पर अपने पोएट का कहना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट ड्यूरिंग स्प्रिंग वी यूज टू मेंड द वॉल. स्प्रिंग सीजन में ही हम लोग मेंड करते हैं, दीवार को सही करते हैं, जो बिखरे हुए दीवार है. उस टाइम में हम लोग ये सब देखते हैं. चले हम लोग नहीं जानते हैं क्या ये दीवार तोड़ती हैं, क्या होता है, बर्फ़ भी लगी रहती है, उसके पिघलने के बाद वो भी वहाँ पर दरार दिखती है. और ऊपर से क्या है, नेचर ऐसा है, ऊपर से क्या है, प्रकृति के कुछ नियम है. दीवार ज़मीन के अंदर से कुछ ना कुछ जीवी जाते हैं जिससे कि और दरारें आ जाती है. रैबिट्स वगैरह क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर से वो घुसते रहते हैं ना. हाँ, तो वैसे दीवार पूरा वैसे ही हाइड करते हैं, दीवार के बीच में जाके छुपते हैं,
हंडरों के वजह से। और ये हंटर्स भी अलग से दिमाग ख़राब करते हैं। क्या करते हैं? दे यूज टू फाइंड और हंट द हाइडिंग रैबिट्स फॉर मेकिंग देयर येल्पिंग डॉग्स हैप्पी, टू प्लीज देयर हेल्पिंग डॉग्स। उनके हेल्पिंग डॉग्स को खुश करने के लिए वो अलग से दीवार और निकाल देते हैं। भले किसी ने दीवार को गिरते हुए करते हुए किसी ने नहीं देखा ना सुना, पर जब भी हम स्प्रिंग में मेंड करने जाते हैं तो हम ये सब देखते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल। मैं हमेशा अपने नेबर को जो हिल के बियॉन्ड में रहते हैं उनको मैं हमेशा समझाता हूँ। And on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again. We keep the wall between us as we go to each the boulders that have fallen to each, and some are lowers and some so nearly balls. We have to use a spell to make them balance. Stay where you are until our backs are turned. We wear our fingers rough with handling them. Oh, just another kind of outdoor game. One on a side, it comes to Little Moon. There where it is, we do not need the wall. He is all pine and I am apple orchard. My apple trees will never get across and eat the cones under his pines. I tell him, he only says, good fences make good नेबर्स। यहाँ पर जो पहाड़ी के उस बियॉन्ड में पास मतलब बियॉन्ड में जो पहाड़ी के वहाँ मेरा नेबर रहता है उनको मैं बोलता और हम लोग एक दिन तय करते हैं जिस दिन हम चलते चलते लाइन बाय लाइन अपने दीवार को सेट करते हैं। कुछ मेरे साइड में गिरे होते हैं, कुछ उनके साइड में गिरे होते हैं। कुछ कुछ क्या है टूटे होते हैं पत्थर, कुछ कुछ पूरे बॉल्स के तरह बन जाते हैं। उन सबको हम एक एक करके इकट्ठा करके रखते हैं। मुश्किल से तो कर रहे हैं, उसको करते करते अपने हैंड्स फिंगर्स पूरे रफ हो जाते हैं। वो जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। एक्चुअली ऐसा लगता है कि हम कोई आउटडोर गेम खेल रहे हैं क्योंकि पत्थर उठा के रखते हैं फिर वो बिखर जाते हैं, फिर उठा के रखो, ऐसे पूरा दिन निकल जाता है। ऐसा लगता है कि हम लोग आउटडोर गेम खेल रहे हैं। वन ऑन साइड इट कम्स टू लिटिल मोर, एक साइड में रखो दूसरे साइड से वो बिखर जाती है। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल, ही इज़ ऑल, जैसे कि यहाँ पर अभी हमें दीवार की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ऑल पाइन, उनके पास पूरे पाइन के पेड़ हैं और मेरे पास पूरा एप्पल ऑर्किड है, एप्पल के पेड़ लगे हैं। मेरा एप्पल ट्री ना ही उनकी दीवार खोल के उनके खेत में जाएगी और ना ही उनके कोन को कुछ कोन के मतलब पाइन्स के जो कोन्स आते हैं उनके फल जो आते हैं पाइन्स में उसको खा जाएगी। मैं कहता हूँ, लेकिन वो उनका कहना है क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे एप्पल ट्री या अपने चरने के लिए कोई गाय वाय नहीं है जो आपके पाइन के ऑर्किड में पाइन ट्रीज़ के वहाँ मगर बगीचे में आ जाएं और आपके कोन्स जो पाइन में लगे रहते हैं उसको खा जाए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो काहे हम बेफालतू में ये वॉल बना रहे हैं। लेकिन उनका यही कहना है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। Spring is the mischief in me and I wonder if I could put a notion in his head. Why do they make good neighbors? Isn't it why where they know there are where there are cows? But here there are no cows. Before I build a wall, I would ask to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Something there is that doesn't love a wall, that wants it down. I could say else to him, but it's not else exactly, and I would rather he said it for himself. I see him there, bringing a stone grasped firmly by the top, in each hand like an old stone savage am. He moves in darkness, as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. He will not be behind his father's saying, and he likes having thought it so well. He says again, good fences make good neighbors. यहाँ पर स्प्रिंग बहुत मिस्चीफ टाइप का रहता है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, उनके दिमाग में ये नोशन डालना चाहता हूँ कि क्यों नेबर्स चाहिए और क्यों ऐसे दीवारें ज़रूरी हैं। हमेशा मैं जब भी वॉल बनाता हूँ, मतलब हमेशा मेरा पूछना है क्यों बनते हैं वॉल नेबर्स के बीच में, क्योंकि वहाँ पर
गैया होती हैं, काउज रहते हैं, बट हमारे यहाँ तो कोई गैया नहीं है, काउज नहीं है। और हर टाइम मैं जब बनाता हूँ मैं पूछता हूँ क्यों मैं बना रहा हूँ, वॉलिंग इन एंड वॉलिंग आउट, वाई इट इज़, हमेशा मैं उसको ऑफेंस करता हूँ, लेकिन कोई क्रीचर नहीं है। और यहाँ पर उनका कहना है कि वहाँ उन्होंने एक एल्स को देखा है। एल्स क्या होता है? अ क्रीचर लाइक अ स्मॉल पर्सन with pointed ears who has magic powers. A creature like a small person with pointed ears who has magic powers. वो छोटे से आदमी रहते हैं जिनके बहुत पॉइंटेड मतलब लंबे से ऐसे करके ईयर्स रहते हैं, उनका ऊपर का हिस्सा ऐसा रहता है, तो बड़े बड़े काट रहते हैं और उनके पास मैजिक पावर्स रहते हैं, उनको एल्स कहते हैं। और उनका कहना है, नेबर कहते हैं मैंने वहाँ पर एल्स को देखा है, वो आते हैं स्टोन्स लेते आते हैं, निकालते हैं, वो वुड्स में ही नहीं बल्कि कहाँ जाते हैं, पेड़ के बीच में भी वो जाते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब उनको तो अपनी बात को रखनी है, बस ही इज सेइंग सो, ही विल नॉट गो बियॉन्ड हिज फादर्स सेइंग, वो अपने पापा की जो बोलती है उसके आगे को नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि लाइज हैविंग थॉट ऑफ इट एज सो वेल, ही सेज अगेन गुड फेंसेस में गुड नेबर्स। अब यहाँ पर इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज सेइंग दैट वी नेवर नीडेड अ वॉल एक्चुअली, व्हाई वी वांट अ वॉल? I always says to my neighbor that you have the pine trees and I have apple orchid, and not my apple tree will come and eat your cones of the pines in your farm, and nor yours will come. But again he says the old saying what his father was saying, that good fences make good neighbors, and he used to make him understand that what is the use of walls. Why would we need a wall? Where there is cows or cattle are there, for them we will need a wall, for our cattle won't go there to your farm and eat all the trees or all the fruits what you are bearing in. But we don't have that also. But again he has put that in his mind, that notion in his mind. What is the notion? That good fences make good neighbors. So here nature also doesn't need a wall. So here Robert Frost is expressing his thought and attitude towards the wall, that he doesn't need a wall, but his neighbor says good fences make good neighbors. So every spring they have to mend their wall, which the hunters or the other creatures or the frozen ground or the swell makes. They have to clear it out, amend it well during the spring, again till the other spring it will be worst wall. Okay, so I hope you have understood this poem, our mending wall, written by our Robert Frost. So go through it. I'll send you the PDF also. Go through your poem, those are not having your textbook, understand it well, and if you have any doubt you can ask me and I will clear it out. As you know, you can come to your school also and I'll take classes for you. You are free to come and ask, clear your doubts, and do complete your notebook too. Okay students, take care, bye.